हेलो क्लास 9th। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिक्सचर्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मिक्सचर्स। तो हम मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस भी देख लेंगे। ठीक है, क्या है, हर प्रॉपर्टी के साथ हम कंपाउंड को कंपेयर कर लेंगे। सो वी विल गेट अ डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। फर्स्ट जो है, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, जैसे कंपाउंड भी एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड कंपाउंड, कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को भी बना सकते हैं आप। फर्क क्या है? टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन। अगर आपको ध्यान है वहां कंपाउंड्स में क्या था, डेफिनेट प्रोपोर्शन, और मिक्सचर में क्या है यहां पर, इन एनी प्रोपोर्शन। तो पहला डिफरेंस ये हो गया आपका कि कंपाउंड्स में टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, और जबकि यहां पर जो कंबाइन होते हैं वो क्या होते हैं, इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन। रीजन क्या है? अगर आप कंपाउंड को समझेंगे तो कंपाउंड जब भी बनता है तो वहां केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, केमिकल रिएक्शन होती है। जबकि मिक्सचर को बनाने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। मिक्सचर कैसे बनता है? जस्ट मिक्स, चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिए, वो मिक्सचर हो गया। पानी में नमक डाल दीजिए, मिक्सचर हो गया। ठीक है, आयरन के साथ सल्फर मिला दीजिए, मिक्सचर हो गया। आटे में नमक डाल दीजिए, मिक्सचर हो गया। तो वहाँ रिएक्शन नहीं होती, मिक्सचर में रिएक्शन नहीं होती, कंपाउंड में रिएक्शन होती है। ठीक है ना, इन एनी प्रोपोर्शन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स देखें हमारे, जैसे वहाँ पर भी हमने देखा था, तो एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर क्या बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर भी क्या बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। और कंपाउंड और कंपाउंड मिलकर भी क्या बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया है। मैं प्लस का साइन इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, प्लस का साइन क्या डिनोट करेगा, रिएक्शन को डिनोट करेगा। पर हमको मालूम है जब मिक्सचर बनता है तो रिएक्शन नहीं होती है। तो मैंने क्या लिख दिया, एलिमेंट एंड एलिमेंट, एलिमेंट एंड कंपाउंड, कंपाउंड एंड कंपाउंड, दे जस्ट मिक्स, दे जस्ट मिक्स। जैसे मैंने क्या लिया, आयरन, और उसमें क्या मिक्स किया, सल्फर। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। आयरन और सल्फर का क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। ठीक है, आयरन और सल्फर का। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिया सल्फर एलिमेंट, और मैंने कंपाउंड लिया CS2। CS2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड, ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। वी आर जस्ट मिक्सिंग देम टुगेदर ओनली। कंपाउंड और कंपाउंड, जैसे सॉल्ट ले लो, नमक, और क्या ले लो, कंपाउंड वाटर ले लो। तो ये क्या हो गया, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो इन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सब प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड, लेकिन इनसे बनने वाला जो सब्सटेंस है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। इसी पर सेकंड प्रॉपर्टी आती है, मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर के फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते, कंपाउंड के होते हैं। डिफरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है और मिक्सचर नॉट प्योर सब्सटेंस, तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होते। तो ये सेकंड डिफरेंस भी बन गया। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी भी स्टडी कर रहे हैं और कंपाउंड के साथ उसका डिफरेंस भी देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। थर्ड, मिक्सचर्स में भी होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, दो तरह के हो सकते हैं। और कंपाउंड में क्या था, कंपाउंड इज ओनली होमोजीनियस। तो डिफरेंस हो गया, कंपाउंड कैसा होता है, होमोजीनियस, मिक्सचर होमोजीनियस भी और हिट्रोजीनियस। क्या डिफरेंसेस है दोनों के, क्या मतलब है? होमोजीनियस आपको मालूम है, which have same composition, ठीक है, throughout the sample, जिसमें पूरे सैंपल में कंपोजिशन हर जगह कैसा रहता है, सेम रहता है। इसमें which डू नॉट हैव हो जाएगा,
सेम composition throughout the sample which do not have same composition। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका आपने लिया सॉल्ट प्लस वाटर, तो आपने नमक और पानी लिया, नमक को पानी में घोल दिया। अब आप उसको, उस सॉल्यूशन को कहीं से भी लें, ऊपर से तो भी वही टेस्ट, नीचे से तो भी वही टेस्ट, और सबसे नीचे से तो भी वही टेस्ट। तो हर जगह उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा? सेम। नमक पूरे पानी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये मिक्सचर तो बना, लेकिन कैसा मिक्सचर बना? होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन हर जगह कैसा है? सेम है, ठीक है। आप उस पानी में और नमक के मिक्सचर को कहीं से भी लें उस पूरे सैंपल में, सब जगह टेस्ट आपको कैसा आएगा? एक जैसा आएगा। और इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर, तो आप मिट्टी और पानी लेंगे तो थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो अब इसका कॉम्पोजिशन हर जगह सेम है क्या? ऊपर से लोगे तो पानी ज़्यादा आएगा, मिट्टी कम आएगी। नीचे से लोगे तो मिट्टी ज़्यादा आएगी, पानी कम आएगा। तो इसका कॉम्पोजिशन हर जगह सेम नहीं है। तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस। क्या हो गया? हेट्रोजीनियस। सेकंड पॉइंट, हैव do not have boundaries of separation। इसमें कोई सेपरेशन की बाउंड्री नहीं होती है। आपको कहीं भी पूरे ग्लास में पता नहीं पड़ेगा कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ है, कोई सेपरेशन की बाउंड्री नहीं होती है। जबकि इसमें है, आपको अलग से दिखेगा कि मिट्टी कहाँ है और पानी कहाँ है, तो वहाँ पर आपको बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगा कंपोनेंट्स के बीच में, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं दिखेगा। तो होमोजीनियस में कॉम्पोजिशन पूरे सैंपल में एक जैसा होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होती हैं, इसमें होती हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे सॉल्ट और वाटर, इसका सैंड एंड वाटर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर एवरेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। मतलब अगर आपने जैसे मिक्सचर बनाया, एग्जाम्पल आयरन एंड सल्फर, तो इस मिक्सचर में कुछ प्रॉपर्टीज आयरन की भी होंगी और कुछ सल्फर की भी होंगी। सपोज कीजिए आप इस मिक्सचर में मैग्नेट घुमाइए तो आयरन चिपक जाएगा, तो आयरन ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करी हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें कुछ प्रॉपर्टीज सल्फर की भी होंगी, ठीक है। जबकि कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड जिनसे बनता है उससे उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, क्योंकि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है। तो इसमें और कंपाउंड में क्या डिफरेंस हो गया? इसकी प्रॉपर्टीज इसके कंपोनेंट्स का एवरेज होती है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज आयरन की और कुछ प्रॉपर्टीज सल्फर की। जबकि कंपाउंड जिनसे बना है उससे उसकी प्रॉपर्टीज का कोई लेना देना नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं और बिल्कुल डिफरेंट हैं। पूरे यूनिवर्स में वो प्रॉपर्टीज किसी की नहीं है। तो ये फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं कि मिक्सचर्स में दो भी चीजें होती हैं, दे जस्ट मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। मिक्सचर्स का कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिक्सचर्स दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और प्रॉपर्टीज जो मिक्सचर की होती है वो क्या होती हैं? उसके कंपोनेंट्स का एवरेज होती है, ठीक है। दीज आर द फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज the constituents of mixture can be separated by physical methods, ठीक है, like filtration, boiling, magnetic effect, hammering वगैरह। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स हैं उनको आप फिजिकल मेथड से एक दूसरे से अलग कर सकते हो। कंपाउंड में क्या था? आप फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से कर सकते हो, लेकिन फिजिकल से नहीं कर सकते। और एलिमेंट में तो ना फिजिकल से कर सकते हो ना केमिकल से कर सकते हो। तो कंपाउंड और मिक्सचर के जो हम डिफरेंसेस देख रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या हो गया कि जो मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट्स को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है? आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, पहला आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर है आपके पास, तो आप उसमें क्या करा? मैग्नेट घुमा दो, ठीक है। आपने किसका यूज किया? मैग्नेट। तो आयरन
स्टक टू मैग्नेट, जबकि सल्फर रिमेन बिहाइंड, पीछे रह जाएगा। सारा आयरन जो है वो मैग्नेट से चिपक के अलग आ जाएगा और सल्फर रह जाएगा, कंपोनेंट्स अलग हो गए। इन द सेम वे अगर सैंड एंड शुगर है, ठीक है, आप चीनी ला रहे हैं, गिर गई, मिट्टी में मिक्स हो गई, तो क्या करेंगे, वो पूरा सैंड और शुगर का जो मिक्सचर है वो उठा लीजिए, उसको क्या कीजिए, डिजोल्व इन वाटर। जब आप उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सैंड क्या हो जाएगा, लाई सेटल बिलो, ठीक है, सैंड तो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा कंटेनर में, और शुगर डिजोल्व इन वाटर, शुगर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी वाटर में। अब आप इस पूरे मिक्सचर को क्या कर लीजिए, ठीक है, पूरे मिक्सचर को आप क्या कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए, ठीक है, उस पूरे मिक्सचर को अब आप क्या कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, फिल्टर। तो सैंड रिमेन इन फिल्टर पेपर, मिट्टी क्योंकि पानी में डिजोल्व नहीं है तो वो तो क्या होगा, फिल्टर पेपर में रुक जाएगी ऊपर, और शुगर प्लस वाटर साथ साथ आ जाएंगे, बिकॉज शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, तो पानी के साथ शुगर आगे आ जाएगी, तो सैंड अलग हो गई, कहां पर आ गई, फिल्टर पेपर में आ गई। अब इसको आप क्या कीजिए, बॉईल कर लीजिए। अब ये जो मिक्सचर रह गया आपके पास शुगर और वाटर का, उसको बॉईल कर लीजिए। तो वाटर इवेपोरेट्स, पानी क्या होगा, उड़ जाएगा, शुगर रिमेन इन कंटेनर, सही है। तो हमने क्या करा, सैंड और शुगर का मिक्सचर था हमारे पास, उसको हमने क्या करा, वाटर में डिसॉल्व करा, वाटर में डिसॉल्व करा तो सैंड जो हो गया वो तो नीचे जम गया, डिसॉल्व नहीं हुआ, शुगर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया वाटर में। अब हमने क्या करा, उसको फिल्टर करा, फिल्टर करने से तो सैंड तो क्या हो गया, फिल्टर पेपर में रह गया, ठीक है, और शुगर और वाटर अलग आ गए। अब इसको मैंने बॉईल किया तो शुगर कंटेनर में रह गई और वाटर बॉईल हो गया, तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो मिक्सचर्स को आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड की हेल्प से इनके कंपोनेंट्स को आप अलग अलग कर सकते हैं, जबकि आप कंपाउंड में ऐसा नहीं कर सकते। सिक्स्थ, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर मे और मे नॉट बी अकम्पेन्ड बाय एनर्जी चेंज, ठीक है। कंपाउंड में क्या था, कंपाउंड में हमेशा केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां एनर्जी चेंज होगा ही होगा, ठीक है, या तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, अब्सॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक, इवॉल्व होगी तो एक्सोथर्मिक। मिक्सचर के बनने पर एनर्जी का चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। तो ऑन मिक्सिंग एंड, जैसे ऑन मिक्सिंग आयरन एंड सल्फर, ठीक है, जब हम आयरन और सल्फर को मिक्स करते हैं तो नो एनर्जी चेंज, मतलब कुछ नहीं होता है, ना तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है ना इवॉल्व होती है। जबकि दूसरी तरफ में लाइम और वाटर, लाइम किसको बोलते हैं, चूना जो होता है, ठीक है, जो पहले पुताइयाँ होती थी, वाइट वॉश किया जाता था, उसमें यूज होता था। तो जब आप क्या करते हो, लाइम और वाटर को मिक्स कर देते हो, ठीक है, तो एनर्जी इज इवॉल्व, एनर्जी निकलती है। तो वही बात हम यहां पर देख रहे हैं कि क्या होता है कि जब आप कोई मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर का बनना होता है, इट मे बी अकम्पेन्ड बाय एनर्जी, मे और मे नॉट बी अकम्पेन्ड बाय एनर्जी चेंज, एनर्जी का चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जबकि कंपाउंड में तो होता ही होता है। जैसे यहाँ आयरन सल्फर मिक्स करो कुछ नहीं होता, लेकिन लाइम और वाटर करो तो इवॉल्व होती है, तो इट मे और मे नॉट बी। लास्ट पॉइंट है 7, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। आपको मालूम है क्योंकि जब मिक्सचर बनता है तो इन एनी प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब क्या है, इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा। जैसे एयर, अगर आप सिटी में हैं तो वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ठीक है, जबकि आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर हैं या ऐसी खाली जगह पर हैं तो वहाँ पॉल्यूशन कम होगा तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड
कम होगी। सही है। तो मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि उसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं हम पहले ही बोलते हैं कि दे आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, जबकि कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई मिक्सचर की, और साथ में डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर।